चाहे कितनी भी बड़ा दुश्मन मिसाइल आ जाए, ईरान को वार में हराना सच में मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन भी है। वो किसी से नहीं डरता, लेकिन क्यों? ये सवाल सुनने में जितना सिंपल लगता है, इसका जवाब उतना ही ज़्यादा गहरा और एक्साइटिंग भी है। क्योंकि ईरान सिर्फ एक देश नहीं, बल्कि हिस्ट्री, जियोग्राफी और मिलिट्री प्लानिंग का एक यूनिक मिक्सचर है। पिछले 500 सालों से ये देश एक ऐसी बॉर्डर लाइन पर खड़ा है जहाँ रोमन्स, मंगोल्स, ब्रिटिश और यहाँ तक कि रशियन भी हार चुके हैं। ईरान एक ऐसी जगह पर है जो यूरोप, एशिया और अफ्रीका को एक साथ जोड़ती है। नॉर्थ में कैस्पियन सी, साउथ में पर्सियन गल्फ और स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ है, जहाँ से दुनिया का लगभग 20% ऑयल और गैस ले जाने वाले शिप्स गुजरते हैं। एक ऐसा रास्ता है जो हर कंट्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसे कंट्रोल करना आसान नहीं। साथ ही ईरान की खौफनाक जियोग्राफी, पहाड़, ऊंचे पर्वत, बड़े रेगिस्तान और स्ट्रॉन्ग मिलिट्री डिफेंस सिस्टम सब मिला के इस देश को एक मजबूत किले जैसे बना देती है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि ईरान को हराना क्यों इतना मुश्किल है। सिर्फ हिस्ट्री और जियोग्राफी ही नहीं, बल्कि मॉडर्न वार प्लानिंग की वजह से भी ईरान को बैटलफील्ड में हराना लगभग नामुमकिन हो चुका है। वीडियो को पूरा देखने की रिक्वेस्ट है और साथ ही नए व्यूअर्स चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। ज़रा सोचिए, ईरान को वार में हराना इतना मुश्किल क्यों है? इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए सबसे पहले हमें ईरान की जियोग्राफी समझनी होगी, क्योंकि यही जियोग्राफी ईरान को एक नेचुरल सुरक्षा किला बना देता है। यही जियोग्राफी ईरान के लिए एक नेचुरल बॉर्डर बन जाती है, जो हमेशा ईरान को सुरक्षा देता है। ईरान के वेस्ट और साउथ में फैला हुआ जगरस माउंटेन तुर्की से शुरू होकर इराक के रास्ते ईरान के कोस्ट तक जाती है। ये एरिया पथरीला, ऊंचा और बहुत ही मुश्किल है, दुश्मन के लिए एक भयानक सपना जैसा। 1980 में जब इराक ने ईरान पर हमला किया तो उनका प्लान था पहले खुजिस्तान रीजन पर कब्जा करना और फिर धीरे धीरे पूरे ईरान को कंट्रोल करना। उस वक्त अरब कंट्रीज इस बात से डरे हुए थे कि ईरानियन रिवॉल्यूशन के असर उनके देशों तक ना पहुंच जाए। लेकिन हुआ क्या? 8 साल तक लंबी और खूनी जंग चलने के बाद भी इराकी फौज सिर्फ खुजिस्तान तक ही सीमित रह गए। जगरोस माउंटेन को क्रॉस करना उनके लिए नामुमकिन हो गया। उल्टा ईरान के काउंटर अटैक ने इराकी एरिया के अंदर तक एंट्री कर ली। हाँ दोस्तों, ईरान को भी एक दिक्कत हुई। आर्मी के लिए खाना, हथियार और सप्लाई पहुंचाना मुश्किल था, क्योंकि मेजर सप्लाई सेंटर पहाड़ों की दूसरी तरफ थे। फिर भी 8 साल के भयंकर जंग के बाद भी बॉर्डर का 1 इंच भी नहीं बदला। नॉर्थ साइड से ईरान को अल्बोर्ज माउंटेन्स प्रोटेक्ट करते हैं, जो कैस्पियन सी के पास है। ये पहाड़ नेचुरल सिक्योरिटी के साथ साथ कीमती रिसोर्सेस को भी छुपा कर रखती है, जैसे यूरेनियम, सोना, चांदी और जिंक। दुनिया का सबसे बड़ा जिंक का भंडार भी यही है। लेकिन ईरान का सबसे ज्यादा पावरफुल हिस्सा उसका साउथ है, पर्शियन गोल्फ के पास मौजूद